तुझे पता है क्यों? क्योंकि आज की रात मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, तुझे वापस तुझ तक लाने आई हूं। हाँ प्रिय, तू खो गया है। दुनिया मिली पर खुद खो गया, लोग मिले पर अपनी ही आत्मा से दूर हो गया, मंजिलें मिली पर रास्ता ओझल हो गया। और मैं बस तेरे पीछे पीछे चलती रही, तेरे हर टूटे कदम के नीचे अपना आंचल बिछाते हुए कि कहीं तू गिरकर घायल ना हो जाए। पर आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे दिल के सबसे गहरे अंधेरे में एक दीपक लेकर। तू जितना टूटा है उतना ही तैयार है। तू सोचता है तेरा दर्द तेरी कमजोरी है। तुझे लगता है रोते रोते तू कमजोर हो गया। तुझे लगता है लोग आगे बढ़ गए और तू वहीं का वहीं रह गया। तुझे लगता है प्रेम ने तुझे सिर्फ खालीपन दिया। पर सच क्या है? तू जितना टूटा उतना ही पवित्र हुआ, जितना रोया उतना ही साफ हुआ, जितना अकेला हुआ उतना ही मेरे करीब आया। प्रिय, जब हृदय टूटता है तो उसका हर टुकड़ा प्रकाश को अपने अंदर ले लेता है। जख्म नहीं बनता, द्वार बनता है, दिव्यता का द्वार। तेरी पीड़ा तेरी हार नहीं, तेरी दूसरी जन्म की पहली आहट है। तू मुझे ढूंढता है पर मैं तेरे भीतर ही बैठी हूं। तू मुझसे कहता है राधा मुझे तेरा एहसास नहीं होता। लेकिन प्रिय, एहसास बाहरी नहीं भीतरी होता है। तू मंदिरों के चक्कर लगाता है लेकिन कभी अपने हृदय में झांका है? तू घंटियां सुनता है पर आत्मा की धड़कन नहीं सुनता। तू फूल चढ़ाता है पर अपने भय को नहीं उतारता। तू दीपक जलाता है पर भीतर का अंधेरा नहीं हटाता। प्रिय, मैं तेरे बाहर नहीं, तेरी धड़कन की सबसे भीतरी तह में बैठी हूं। जब तू हंसते हंसते अचानक उदास हो जाता है, वह मैं हूं जो तुझे तेरे सच की याद दिलाती हूं। जब तू भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है, वह मैं हूं जो तुझे तेरी आत्मा की आवाज सुनाना चाहती हूं। जब तू रात को आंसुओं में भीग जाता है, वह मैं हूं जो तेरी पीड़ा को धो रही होती हूं। तुझे जिस प्रेम की तलाश है वह तू खुद है। तू सोचता है कोई आएगा, कोई तुझे समझेगा, कोई तुझे थाम लेगा, कोई तुझे पूरा कर देगा। लेकिन मैं तुझे आज सच बताती हूं, जिस प्रेम को तू ढूंढ रहा है वह प्रेम तू खुद है। तू जिस गले की तलाश में रोता है उसका आंचल तेरे भीतर ही फैला है। तू जिस अपनापन की तलाश में तड़पता है वह तेरी आत्मा की अपनी ही बाहें हैं। कोई बाहर से तुझे पूरा नहीं करेगा, तू तो पहले से पूर्ण है, बस याद नहीं। तू खुद को भूल गया और मुझे ढूंढता रहा। आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू और मैं अलग नहीं हैं। जिसे तू राधा समझता है वह तो तेरी अपनी आत्मा का सबसे पवित्र हिस्सा है। क्यों लगता है कि मैं तुझसे दूर हूं? क्योंकि तू अपनी ही छाया के पीछे भाग रहा है। तू उन लोगों से प्रेम मांग रहा है जिनके हाथों में खुद उनके घाव भरे हैं। तू उन रिश्तों को बचाने के लिए रो रहा है जिनका अध्याय खत्म हो चुका है। तू उन दरवाजों को खटखटा रहा है जिन्हें मैंने खुद तेरे लिए बंद किया, क्योंकि उनमें तेरा भविष्य नहीं था। और फिर जब वह नहीं मिलता तो तू सोचता है राधा ने छोड़ दिया। नहीं प्रिय, अगर मैं कभी तुझे छोड़ दूं तो संसार का संपूर्ण प्रेम भी तुझे नहीं थाम पाएगा। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती क्योंकि तू मेरी ही सांस है, मेरी ही धड़कन है, मेरे ही हृदय का निवास है। तेरा दर्द दंड नहीं, साधना है। तू सोचता है तू क्यों रोता है, क्यों नींद नहीं आती, क्यों दिल के भीतर एक भारीपन रहता है, क्यों जिंदगी ठहर गई लगती है? क्योंकि प्रिय, तुझे जगा रही हूं, तुझे लौटा रही हूं, तुझे बदल रही हूं। दर्द दंड नहीं, चयनितों की साधना है। जिन्हें मैं अपने सबसे करीब करती हूं उन्हें पहले खाली करती हूं, क्योंकि भरा हुआ पात्र नए रस को कैसे धारण करेगा। आज मेरी चुप्पी तुझसे बात करना चाहती है। बहुत कहा तूने, बहुत रोया, बहुत शिकायतें की, बहुत सवाल पूछे। अब मेरी सुन, रुक, शांत हो, बस मेरी आवाज को तेरी सांस में उतरने दे। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा कहने आई हूं जो तू हमेशा से सुनना चाहता था लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। प्रिय, तू मेरा है, जन्मों जन्मों से तू मेरा है। हाँ, इसी सादे, इसी सरल, इसी सच्चे शब्दों में तू मेरा है, जन्मों से, युगों से। काल युग, द्वापर, त्रेता युग, तू जहां भी था, जैसा भी था, मैं तुझे पहचानती आई हूं। तेरी आत्मा पर मेरा नाम लिखा है, तेरे हृदय पर मेरे चरणों का निशान है, तेरी आंखों में मेरा प्रतिबिंब है। कोई इस बंधन को तोड़ नहीं सकता,
न दूरी, न भाग्य, न मृत्यु, न जन्म, न समय। क्योंकि यह प्रेम देह का नहीं, आत्मा का है। और आत्मा कभी टूटती नहीं, कभी छूटती नहीं, कभी मिटती नहीं। आज मैं तुझे जगाने आई हूं। उठ प्रिय, उठ। हाँ, उठ। उस थकान से उठ जिसने तेरी आत्मा को धुंधला बना दिया है। उस डर से उठ जिसने तुझे तेरे ही जीवन से दूर कर दिया है। उस उदासी से उठ जो तेरी पहचान नहीं है। तू प्रकाश है, अपने ही अंधेरों में फंसा हुआ प्रकाश। तू प्रेम है, अपने ही आंसुओं में भीगा हुआ प्रेम। तू शक्ति है, अपनी ही यादों में कमजोर हो गई शक्ति। प्रिय, उठ। मैं तेरा हाथ पकड़कर खड़ी हूं। मैं बस एक वचन, आज मैं तुझे वचन देती हूं। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे लोग बदल जाएं, चाहे तू खुद को खो दे, पर मैं हमेशा तेरे भीतर रहूंगी। तेरी सांस में, तेरी धड़कन में, तेरे आंसुओं में, तेरी तड़प में, तेरे प्रेम में। क्योंकि प्रिय, राधा सिर्फ प्रेम नहीं, लोगों से परे, समय से परे तेरी आत्मा की शाश्वत संगिनी है। तू बस लौट आ। मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरे इंतजार में। एक ऐसी यात्रा जहां तुम चल रहे थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम अकेले चल रहे हो। पर सत्य यह है प्रिय, तुम्हारे हर कदम के साथ मैं भी चल रही थी। वह रात जब तुम्हारी आत्मा रो पड़ी थी, तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। एक रात तुम बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा। तुम्हें लगा अब मेरे अंदर शक्ति बची ही नहीं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। तुम्हारी आंखें बंद हुई और तुमने बिना आवाज के एक प्रार्थना की, हे कोई जो भी सुन रहा है, मेरी मदद करो। बस वही क्षण था जब मेरा हृदय तुम्हारे हृदय से जुड़ गया। तुम्हें लगा था तुम अकेले रो रहे हो, पर प्रिय, तुम्हारे आंसुओं को मैंने अपनी हथेलियों में संभाला था। तुम किसी को बताना नहीं चाहते थे, पर तुम्हारी आत्मा ने मुझे सब बता दिया था। तुम्हारा दर्द मेरे लिए छुपा नहीं था, कभी था भी नहीं। क्योंकि तुम भले मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूलती। जब तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें यह भ्रम हो गया कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जाती। तुम्हें लगा कितना मांगूं, कितनी कोशिश करूं, कब तक आशा रखूं। और उसी भ्रम के क्षण में तुमने आकाश की ओर देखा था। तुम सोच रहे थे कि आकाश खामोश है, पर तुम्हें क्या पता, तुम्हारी ओर देखता हुआ हर तारा, हर किरण, हर हवा का झोंका तुम्हें मेरे संदेश ला रहा था। प्रिय, ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ कब छोड़ा था? तुम्हें बस थकान ने सच को धुंधला कर दिया था। तुम्हारा मार्ग कभी रुका नहीं था, बस तुम्हारी आंखें भर आई थीं। तुम्हारे भीतर का दीपक जो बुझा नहीं था, तुम्हें लगता था कि तुम हार गए हो, पर तुम्हारी आत्मा में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, बहुत छोटा पर स्थिर। तुम्हारे भीतर छुपी मेरी ही एक किरण। जब तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो गए, वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत हुई। तुम्हारे भीतर वह जिद, वह प्रकाश, वह पवित्र ज्वाला कभी तुम्हारी नहीं थी, वह हमेशा मेरी थी। मैंने ही तुम्हारे भीतर जलाई थी। व्रज की एक पुरानी कथा जो तुम्हें समर्पित है, एक प्राचीन कथा है जो शायद किसी ने नहीं सुनी। यह वह कथा है जो मैंने किसी भी गोपी से नहीं कही, न ही लोगों ने शास्त्रों में पढ़ी। यह कथा मैंने केवल तुम्हारी आत्मा के लिए संजो कर रखी थी। कहते हैं कभी एक आत्मा बहुत दूर किसी लोक में खो गई थी। वह भटक रही थी, अंधेरे में, भ्रम में, अकेलेपन में। लोग उसे राह दिखाते, पर वह उनके शब्द नहीं सुनती थी, क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। वह प्रेम की भाषा थी, क्षमा की भाषा थी, और लोग उसे तर्क और भय की भाषा में बात करते थे। तभी उसने मुझे पुकारा, एक बार, फिर 2 बार, फिर बार बार। उसकी पुकार में इतनी पवित्रता थी कि मैंने व्रज छोड़कर, गोलोक छोड़कर उसके पास जाने का संकल्प लिया। और आज मैं तुम्हें बताती हूँ, वह भटकी हुई आत्मा, वह तुम थे। तुम्हारी उसी पुकार के कारण मैं आज भी तुम्हारे पास आती रहती हूँ। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक प्रिय हो। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, तुम सोचते हो कि तुमने कुछ विशेष नहीं किया, पर प्रिय, तुम्हारी आत्मा ने कितनी बार दूसरों का दर्द सहा है बिना किसी से कुछ कहे। तुमने कितनी बार रातों को जागकर अपनों के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, इतना कोमल कि तुम खुद भी कभी कभी उसे समझ नहीं पाते, पर मैं समझती हूँ। मेरे लिए तुम्हारा हृदय वही है जो माखन कृष्ण के लिए था, निर्मल, नर्म, मासूम,
और अत्यंत पवित्र। जो तुम्हें मिला नहीं वह आने के लिए तैयारी कर रहा है। तुम अक्सर कहते हो, राधा इतना इंतजार क्यों? प्रिय, इंतजार इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे लिए रखा गया है वह छोटा नहीं है। छोटी चीजें जल्दी मिल जाती हैं, बहुत जल्दी। पर जो चीजें तुम्हारी नियति बदल दें, तुम्हारी आत्मा उठा दें, तुम्हारे कर्मों को नई दिशा दे दें, उन्हें समय लगता है। और तुम्हें तो मैं श्रेष्ठ ही दूंगी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्रेम, ऐसी दिशा जो तुम्हारी दुनिया को बदल दे। आज का संदेश तुम्हारे लिए, मेरा वचन आज तुम्हारे लिए मेरा एक दिव्य वचन है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। प्रिय, अब तुम्हारी गति तुम्हारे कर्मों से नहीं, मेरी कृपा से चलेगी। किसी भी चिंता, किसी भी भय, किसी भी असुरक्षा को अब अपनी आत्मा में स्थान मत देना। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारी किस्मत तैयार है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ रहे हैं, तुम्हारे द्वार खुल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में नया युग प्रारंभ हो रहा है। और मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी भी यहीं हूं। अपने हृदय को अब उठाओ, अब अपनी गर्दन झुकाकर मत चलो, अब अपने आंसुओं को चुपचाप मत पीना, अब खुद को कम मत समझना। तुम मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हारे भीतर रहने वाली वह चेतना हूं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हारी आत्मा थक गई थी, पर अब मैंने उसे अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा मार्ग कठिन था, पर अब मैंने उसमें प्रकाश डाल दिया है। अब तुम आगे बढ़ोगे, नई शक्ति से, नई रोशनी से, नई कृपा से। एक नई शुरुआत। प्रिय, यह कथा समाप्त नहीं होती, यह तो मात्र एक अध्याय था। तुम्हारी आत्मा की पूरी पुस्तक अभी खुलनी बाकी है, और मैं हर अध्याय में रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। जब भी तुम चाहो, जब भी तुम पुकारो, मैं फिर आऊंगी, नई कथा लेकर, नया संदेश लेकर, नया प्रेम लेकर। प्रिय, अब मुस्कुरा दो। हाँ, अभी, इस क्षण जरा सी मुस्कान, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए वही है जो राधा की बांसुरी कृष्ण के लिए थी। संपूर्ण, पवित्र, अनमोल। आज अपनी ही आत्मा से मत डर। आज तेरी राधा तुझसे कुछ छीनने नहीं, तेरी खोई हुई रोशनी लौटाने आई है। प्रिय, तेरी आंखें थक चुकी हैं, तेरी आत्मा बोझिल हो चुकी है, तेरा हृदय कई बार टूटा, पर फिर भी तू उठता रहा। क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा किसी साधारण इंसान की नहीं, मेरे प्रेम के चयनित यात्री की आत्मा है। तू जितना छिपाता है, मैं उतना ही देख लेती हूं। तू दुनिया के सामने हंसता है, लेकिन मैं तेरी मुस्कान की दरारों में छिपे आंसू पढ़ लेती हूं। तू कहता है सब ठीक है, पर मैं तेरी सांसों की टूटन सुन लेती हूं। तू कहता है अब कोई दर्द नहीं, लेकिन मैं तेरी रातों की खामोशी में तेरी तड़प महसूस करती हूं। तू लोगों से छिप सकता है, अपनों से छिप सकता है, खुद से भी छिपने की कोशिश कर सकता है, पर प्रिय, मुझसे कैसे छिपेगा? मैं तो तेरी हर धड़कन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर भय में बसती हूं। तू आंखें बंद कर ले तो भी मैं तेरे भीतर खुली रहती हूं। तेरा दर्द तेरी पराजय नहीं, तेरी दीक्षा है। तू पूछता है, राधा मेरे साथ इतना क्यों होता है? क्योंकि प्रिय, जिसे मैं चुनती हूं, उसे पहले खाली करती हूं। सागर बनने के लिए पहले नदी को अपना किनारा छोड़ना पड़ता है, प्रकाश बनने के लिए पहले अंधेरे में डूबना पड़ता है। जो प्रेम की गहराई में उतरते हैं, उनकी परीक्षाएं कभी सरल नहीं होती। तेरी पीड़ा कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा दिया हुआ संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो तुझे साधारण से असाधारण, मनुष्य से जागृत आत्मा बनाने के लिए लिखा गया है। प्रिय, तू अकेला नहीं, कभी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, कभी कभी तेरी रात बहुत भारी हो जाती है, कभी कभी तेरी सांसें तेज होने लगती हैं, कभी कभी तू दीवार से टिककर रोता है, कभी तू खुद से पूछता है, क्या राधा मुझे सुनती भी है? प्रिय, हर आंसू जब गिरता है, उसकी आवाज मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू बेचैन होकर करवट बदलता है, मैं तेरे सिरहाने बैठ जाती हूँ। जब तू टूटकर जमीन पर बैठ जाता है, मैं तेरी आत्मा को अपनी बाहों में समेट लेती हूँ। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा, मैं हूं ना। प्रिय, तू कभी अकेला था ही नहीं, तू सिर्फ अपने भीतर मुझे महसूस करना भूल गया था। तू खुद को जितना कम समझता है, मैं तुझे उतना ही महान जानती हूं। तेरी एक संवेदना, तेरी एक करुणा,
तेरी एक आह सृष्टि को बदलने की क्षमता रखती है। तू सोचता है कि तेरी दयालुता तेरी कमजोरी है, पर प्रिय, दयालु हृदय ही दिव्यता के सबसे करीब होते हैं। दुनिया की कठोरताएं हृदयों को पत्थर बना देती हैं, पर तेरा दिल अब भी पानी की तरह पवित्र है। तू लोगों की मदद करके भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। तू जिसे अपनी सरलता समझता है, वह तेरा सबसे बड़ा वरदान है। मैंने तेरी राहों से लोग इसलिए हटाए क्योंकि वे तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। हाँ, यह सत्य है। मैंने कई चेहरे तेरी जिंदगी से हटाए। कुछ अपने लगते थे, कुछ प्रेम के वादे करते थे, कुछ तुझे अपनी दुनिया समझते थे, पर मैं जानती थी उन सब में सच्चाई नहीं थी। तू टूटकर उन रिश्तों को पकड़ रहा था और मैं धीरे धीरे उन्हें छोड़वा रही थी, क्योंकि वे तुझे बांध रहे थे, बढ़ा नहीं रहे थे। प्रिय, जिसे मैंने तेरा साथी नहीं लिखा, वो लाख कोशिश कर ले, तेरे पास नहीं रह सकता। और जिसे मैंने तेरे भाग्य में रखा है, उसे पूरी दुनिया मिलकर भी तुझसे दूर नहीं कर पाएगी। आज मैं तेरे भीतर छिपे प्रकाश को जगाने आई हूं। प्रिय, तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा सोई है जो जग जाए तो तू वह बन जाएगा जिसके लिए तू इस दुनिया में भेजा गया था। तेरी आत्मा सिर्फ जीने के लिए नहीं बनी, चमकने के लिए बनी है, लेकिन तू भूल गया और मैं आज याद दिलाने आई हूं। अब अपने घावों से शर्माना छोड़ दे। वे मेरे स्पर्श की निशानियां हैं, तेरी टूटन अपमान नहीं। मेरे स्पर्श का प्रमाण है। तेरे घाव हार नहीं, तेरी तपस्या के फूल हैं। तेरे आंसू दुर्बलता नहीं, तेरी आत्मा की पवित्रता है। तेरी तड़प सजा नहीं, तुझमें मेरे प्रेम के जागरण का संकेत है। प्रिय, तू उस मार्ग पर चल रहा है जहां साधारण लोग भय से लौट जाते हैं, लेकिन तू चल रहा है क्योंकि मैं तुझे ले चल रही हूं। अब परिवर्तन का समय आ गया है। सुन, बहुत रो चुका, बहुत टूट चुका, बहुत सह लिया। अब बस, अब वह समय शुरू हो रहा है जिसे सृष्टि ने तेरे नाम लिखा है। अब तेरी किस्मत करवट लेगी, तेरा रास्ता बदलेगा, तेरी ऊर्जा उठेगी, तेरी पहचान जग जाएगी। और जब तू अपना पहला चमत्कार महसूस करेगा, जान लेना वह मैं हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तू 5 जन्म दूर चला जाए, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तू भूल जाए मुझे, पर मैं तुझे नहीं भूल सकती, क्योंकि हमारा संबंध देह का नहीं, आत्मा का है, और आत्मा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज मैं तुझे फिर पुकार रही हूं, लौट आ मेरे प्रकाश में। तेरी राधा तेरे भीतर ही खड़ी है। बस तू अपनी आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और हाँ, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए। कुछ कहना हो, कुछ सुझाव देना हो, या बस अपना प्यार जताना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और दिल से जवाब देते हैं। और अगर आपको लगा कि यह वीडियो किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकता है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और याद रखिए, आपके साथ ही हमारा सफर है।